हेलो दोस्तों, मैं कविता भास्कर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पहले चैप्टर का जो टॉपिक बचा हुआ था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रभाव। हमारे जीवन में विज्ञान का इस समय वर्तमान में दोस्तों क्या प्रभाव है, तो देखते हैं। तो विज्ञान बिना अपने आप को समायोजित कर पाना असंभव है दोस्तों। आज के जो है वर्तमान समय में दोस्तों विज्ञान का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये इसमें बताया गया है। तो विज्ञान के बिना दोस्तों अपने आप को समायोजित कर पाना असंभव है। इसलिए विज्ञान शिक्षक दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को दोस्तों। इसलिए बच्चों को विज्ञान शिक्षण दैनिक जीवन की घटनाओं से जोड़ करके उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे है वैज्ञानिक नियमों तथा तथ्यों की पुष्टि। वैज्ञानिक नियमों तथा तथ्यों की पुष्टि दैनिक घटनाओं के उदाहरण द्वारा करें। जैसे देखते हैं इसमें, ताप के कुचालक अंगीठी, कपड़ों पर प्रेस करने वाली स्त्री, तवों पर लकड़ी का हत्था क्यों लगा रहता है। आगे देखते हैं इसमें, इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। इनसे संबंधित करके विज्ञान का शिक्षण करवाया जाना चाहिए। इनसे जुड़कर दोस्तों व्यवहारिक जीवन से जुड़ करके बच्चों को अगर हम शिक्षा देंगे दोस्तों, तो जिससे छात्र विभिन्न समस्याओं को जिससे छात्र अनेक समस्याओं को दोस्तों खुद ही दोस्तों हल कर सके, यानी कि उसे सॉल्व कर सके। करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा ले सके, वैज्ञानिक तरीके से दोस्तों अपनी समस्याओं को समझ सके और उसे सॉल्व कर सके। वह वैज्ञानिक नियम व मान्यताओं को मानने को तैयार हों और उन्हें स्वयं निरीक्षण व परिणामों की कसौटी पर कसा जा सके। आगे देखते हैं, इससे छात्र आत्मविश्वास पूर्वक जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का हल स्वयं खोज लेते हैं। इसकी सहायता से दोस्तों छात्र जो है अपनी छोटी छोटी समस्याओं का जो है खुद ही समाधान कर लेते हैं, जिससे विज्ञान विषय उनके लिए सिर्फ एक पुस्तकीय ज्ञान न होकर व्यवहारिक ज्ञान बन जाता है। एक बार छात्र अथवा व्यक्ति में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो जाने पर वह उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के कार्य व व्यवहार में अपना प्रभाव डालती है और यह प्रभाव प्रायः उनके संपूर्ण जीवन में कार्य करता रहता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, प्रातः काल के नियत कार्यों और तथा इसके आगे देखते हैं व्यायाम, भोजन हो गया हमारा, विद्यालय हो गया, कार्यालय हो गया, अथवा अन्य किसी जीविका स्थल पर किए जाने वाले कार्य, विश्राम, मनोरंजन, खेलकूद, पर्यटन, भ्रमण, मेले, उत्साह, गोष्ठियां, सम्मेलन, समारोह, पर्व तथा चिंतन मनन आदि में विज्ञान के दैनिक जीवन पर प्रभाव को देखा जा सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं अब इसमें विज्ञान तथा समाज देखते हैं दोस्तों। तो विज्ञान का क्या महत्व है समाज में, देखते हैं। विज्ञान को मानव जीवन के कल्याण का मुख्य अंग माना जाता है। विज्ञान को दोस्तों वर्तमान समय में विज्ञान को मानव जीवन के कल्याण का जो है मुख्य अंग माना जाता है। साथ ही यह सामाजिक जीवन का भी अभिन्न अंग है। दोस्तों अभिन्न अंग माना गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, व्यक्ति समाज का उपयोगी अंग है एवं समाज की उन्नति एवं
समाज की उन्नति और विकास के लिए दोस्तों आवश्यक नवीन वैज्ञानिक धारणाओं व आविष्कारों का जन्मदाता भी है। समाज की मान्यताओं के अनुसार किस प्रकार जीवन बिताया जाए, किस प्रकार जीवन बिताया जाए जिससे समाज का कल्याण हो, जिससे समाज का कल्याण हो। इस दिशा में विज्ञान का ज्ञान सदैव उपयोगी रहा है। मानव सभ्यता के विकास का संपूर्ण इतिहास भी विज्ञान पर ही दोस्तों आधारित है। इसके विकास से ही सामाजिक भावना का जन्म हुआ है, सामाजिक भावना का भी दोस्तों जन्म हुआ है। वर्तमान में समाज का आधार भी दोस्तों विज्ञान ही है व तकनीकी ही है। विज्ञान व तकनीकी ही है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे साथ है। इस अवस्था में वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान दोस्तों सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। विज्ञान का अध्ययन किस लिए किया जाता है दोस्तों? स्वस्थ सुखी जीवन यापन करने, जल कल्याण हेतु नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों की प्रेरणा व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा शक्ति प्रदान करना होता है। अतः हम समाज में विज्ञान का पूर्ण प्रभाव देखते हैं। अब देखते हैं आगे दोस्तों, समस्याओं के विश्लेषण करने में विज्ञान का उपयोग। समस्याओं को विश्लेषण करने में विज्ञान का क्या उपयोग है दोस्तों, देखते हैं। तो यहाँ पर है, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें समस्याओं के विषय में संपूर्ण तर्क प्रस्तुत करके उनका विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए कई स्तरों को चुना जाता है जो कि निम्न है। देखते हैं पहला इसमें, तो पहला है समस्या की सूचना के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम बालकों को किसी समस्या के जीवन से संबंध होने की तीव्र पहचान या अनुभूति कराई जानी चाहिए, ताकि वे अनुसंधान कार्य में पूर्ण रुचि के साथ प्रवृत्त होकर समस्या का समाधान खोज सकें। उदाहरणार्थ देखते हैं दोस्तों, उदाहरण जैसे सौर ऊर्जा को इस विधि द्वारा पढ़ाया जा सकता है। सौर ऊर्जा को दोस्तों इस विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। दूसरा है हमारा समस्याभिसूचन है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, जब बालक सौर ऊर्जा द्वारा घर घर खाना पकाने के लिए सौर चूल्हे में करने हेतु जिज्ञासु एवं अभिप्रेरित हो तो इस प्रकार समस्या भी सूचक किया जा सकता है। आगे देखते हैं, हमारा तीसरा है समस्या का विश्लेषण के अंतर्गत देखते हैं, इस स्तर पर सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधियां हैं। जैसे देखते हैं इसमें, सूर्य की धूप से ताप ग्रहण करने के लिए हो गया दोस्तों हमारा। अगला आगे है, सूर्य की किरणों को अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित कर एक बिंदु पर केंद्रित कर सर्वाधिक ताप का उपयोग खाना पकाने में करने आदि पर विचार विमर्श कर छात्रों को संबंधित प्रयोग
करने हेतु दोस्तों अब प्रेरित किया जाना चाहिए या जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है प्रयोग एवं तथ्य संकलन। प्रयोग एवं तथ्य संकलन, इसके अंतर्गत देखते हैं, इस स्तर पर सौर ऊर्जा को ताप में परिणित करने हेतु शिक्षक छात्रों को प्रयोग का अवलोकन कराएगा। शिक्षक स्वयं उपकरण तैयार कर अवतल दर्पण से शिक्षक स्वयं उपकरण को तैयार करेगा दोस्तों, और अवतल दर्पण से सूर्य की किरणों को केंद्रित कर उससे जो उत्पन्न ताप होगा दोस्तों, ताप से एक बर्तन में खाना पकाकर दिखाएगा। प्रयोग से संबंधित तथ्यों और निष्कर्षों का अभिलेखन रखा जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है संभावित समाधान के अंतर्गत देखते हैं, इस स्तर पर सौर ऊर्जा द्वारा वैकल्पिक ईंधन की समस्या पर समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। आगे है समाधान का सत्यापन के अंतर्गत देखते हैं, इस स्तर पर सौर ऊर्जा की सहायता से खाना पकाने की प्रक्रिया का पुनः प्रयोग कर सत्यापन किया जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, यानी कि क्रीम दूध से जो मलाई दोस्तों अलग होती है, क्रीम जो अलग हो जाती है, उसका क्या कारण है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण होता है, या फिर बी संसंजक बल है, या फिर सी अपकेंद्रीय बल है। तो इसमें दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, अपकेंद्रीय बल के कारण जो है दूध से मलाई अलग हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है दोस्तों? देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारा 373 केल्विन पर, या फिर बी 277 केल्विन पर, या फिर सी 273 केल्विन पर। तो इसमें ऑप्शन हमारा दोस्तों बी सही है, 277 केल्विन पर होता है। अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? देखते हैं, ऑप्शन ए 4 अंश सेल्सियस, बी है 0 अंश सेल्सियस, सी है -4 यानी कि -4 अंश सेल्सियस, और डी है -8 अंश सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, 4 अंश सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव की दिशा किस ओर बढ़ेगी दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं इसका, किनारे की ओर बढ़ेगी, बी है किनारे से दूर बढ़ेगी, सी है स्थिर रहेगी, या फिर डी है डूब जाएगी। स्थिर मतलब रुकी रहेगी वहीं पर दोस्तों, या फिर डूब जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों हमारा इसमें? तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, किनारे से दूर बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन हमारा आगे है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का ताप जो है दोस्तों वो उच्चतम निर्भर करेगा। ऑप्शन इसमें नहीं दोस्तों, हमने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है। तो आंसर है इसका, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, देखते हैं आंसर है इसका दोस्तों आगे, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। महसूस होता है जो दोस्तों वो होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, आंसर है यही। अगला क्वेश्चन है,
सोडा वाटर डॉट डॉट द्वारा आविष्कार किया गया था। कौन से वैज्ञानिक थे दोस्तों? तो ऑप्शन ए है तिवादार पुस्कास हैं, या फिर बी जोसेफ प्रिस्टली हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें दोस्तों? तो वो थे हम जोसेफ प्रिस्टली थे। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी दोस्तों? गैस थी। तो ऑप्शन ए देखते हैं, मीथेन गैस थी, बी है मेथिल आइसोसाइनेट गैस थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, मेथिल आइसोसाइनेट गैस थी। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो आंसर लिखा है हमने, निक होलोनिक ने किया था एलईडी का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए देखते हैं, न्यूमेटिक रबर टायर का, या फिर बी है कार म्यूजिक सिस्टम का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोनों में से? तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, जेबी डनलप ने न्यूमेटिक रबर टायर का जो है आविष्कार किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है एवांगेलिस्ता ने, या फिर एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने, या फिर बी चार्ल्स जेवियर थॉमस ने। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है विल्हेल्म रोंटजन ने किया था दोस्तों, या फिर बी विलियम ली ने किया था, या फिर सी एक्स रोल्सविक ने किया था। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन हमारा ए सही है, विल्हेल्म रोंटजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन ए है जॉन डालगोफ ने, या फिर बी ब्रेटन ईच ने, या फिर सी डगलस एंजलबर्ट ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, जीन डालगोफ ने किया था एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोजन किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए है एफ बायोटिक ने, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और सी है रॉबर्ट कोच ने। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, इंसुलिन की खोज जो है एफ बायोटिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैनिंग में उपयोग होती है। ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड तरंगे, बी है एक्सरे, सी है गामा किरणें। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, एक्सरे का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो ऑप्शन ए है पैथोलॉजी विभाग, बी है कार्डियोलॉजी विभाग। तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, कार्डियोलॉजी विभाग में जो है कैथ लैब होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों? ऑप्शन ए है मर्मिकोलॉजी, या फिर बी हर्पेटोलॉजी, या फिर सी निमाइटोलॉजी। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, मर्मिकोलॉजी कहते हैं चींटियों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है कार्टोलॉजी, बी है ओंकोलॉजी, सी है ट्रोमेटोलॉजी, और डी है डर्मेटोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें हमारा? तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैरासीटामोल एक दवा है दोस्तों,
यह प्रतिपादक तथा दर्दनाशक दवा है। यह प्रतिपादक तथा दर्दनाशक दवा है। डायरेक्ट आंसर लिखा है हमने इसका। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन। पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ऑप्शन ए है एथिलीन का, बी है एथेन का, सी है मीथेन का और डी है एसिटिलीन का। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी की नाइट्रोजन युक्त बनाती है? मिट्टी को दोस्तों नाइट्रोजन युक्त बनाती है। यहाँ पर को रहेगा, मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है। तो ऑप्शन ए है हमारा आलू, बी है चना। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, चना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन का, बी है प्लेटिनम का, सी है गैलियम का। तो ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों, इसमें गैलियम प्लेटिनम सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं। फोम के जो गद्दे और तकिए होते हैं दोस्तों वो किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन ए है पॉलीयूरीथेन के, बी है पॉलीविनाइल के, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, या फिर किसने दी है? तो ऑप्शन ए है, देखते हैं, बी एस ब्लूम ने, बी ऑप्शन है जेकोबसन ने, सी है डब्ल्यू डी डेम्पियर ने। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी हमारा सही है दोस्तों, जेकोबसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कपास का बहुलक है। कपास का बहुलक है, ऑप्शन ए है सेलुलोज, बी है रेयान, सी है ग्लूकोज, डी है फ्रक्टोज। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, सेलुलोज का बहुलक है कपास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए है कोक, बी है बिटुमेन, सी है पैराफिन और डी है नेफ्थलीन। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बिटुमेन उत्पाद जो है सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। लेजर की खोज किसने की थी? लेजर की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वो किए थे हमारे थियोडोर मैमन जी किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा अपमार्जक जटिल लवण है, किसका है दोस्तों? अपमार्जक जटिल लवण, तो वो है हमारा सोडियम का। अगला क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः है। आंसर है दोस्तों इसके बेकेलाइट पॉलिस्टरीन का। आगे है अगला क्वेश्चन जीवाणुओं की सर्वप्रथम खोज किसने देखा? जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा दोस्तों? इसका खोज किसने किया? तो आंसर है हमारा एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रेशर कुकर में सेम जल्दी पक जाते हैं क्योंकि? आंसर है दोस्तों इसका दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी दोस्तों बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक है तो वो है दोस्तों आंसर इसका प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है दोस्तों अपमार्जक। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है दोस्तों रासायनिक सूत्र है, तो ये इनमें से जो सूत्र है इसका वो है बी वाला, CaSO4 1/2 H2O। अगला क्वेश्चन हमारा खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक
खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से। क्या कारण है दोस्तों? तो आंसर इसका है जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होने के कारण दोस्तों, होने के कारण टिन से पुती होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में दोस्तों एलईडी और सेफिल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, दोनों का आमतौर पे प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका एलईडी बेहतर है, अधिक अच्छी होती है, क्योंकि सेफिल में विषैले पदार्थ होते हैं। यही कारण है दोस्तों, सेफिल में विषैले पदार्थ होते हैं, इसलिए एलईडी में ऐसा कुछ नहीं होता। एलईडी हमारी अधिक अच्छी होती है। अगला है क्वेश्चन, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग दोस्तों किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है। आंसर है इसका दोस्तों विद्युत का कुचालक होने के कारण। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। क्या कारण है दोस्तों? तो रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, यह रक्त को स्कंदित करके दोस्तों थक्का बना देती है। यही कारण है कि फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है? तो वो आंसर है दोस्तों रेयान। अगला क्वेश्चन है हमारा, शर्करा के अल्कोहल में, शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तित करने पर प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। आंसर है दोस्तों किण्वन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है दोस्तों। तो आंसर है इसका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण है दोस्तों। तो वो है प्लास्टिक जो है टिकाऊ होती है, यानी कि ज़्यादा दिनों तक चलती है, जल्दी फटती उठती नहीं है दोस्तों, टिकाऊ होती है। वजन में हल्की, और वजन में प्लास्टिक पन्नी जिसको कहते हैं पॉलीथीन बहुत हल्की होती है और ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ भी होती है। हल्के और अन्य अभिक्रियाशील भी होती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, साबुन क्या है? साबुन है आंसर इसका उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण है, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं का जो है दोस्तों लवण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है, प्रकृति के लिए विज्ञान की क्या मान्यता है दोस्तों? तो आंसर है इसका वास्तविकता, वास्तविकता है मान्यता इसकी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए दोस्तों सब कुछ है। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।